भारतीय वज़ीर-ए-आज़म कहने को तो लाख कहें कि जी हमारा पाकिस्तान से कोई मुकाबला नहीं, ऑफ कोर्स, लेकिन दर हकीकत भारत के हवासों पर 24 घंटे पाकिस्तान सवार रहता है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वाह भाई वाह। भाई साहब, पाकिस्तान में आग लग गई इससे। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान के सीने पर मूंग दलने के लिए कायम दायम है और इंशाअल्लाह ता क़यामत रहेगा। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर मेरी गोली तो है ही। अब उनको लग रहा है कि खुल के बोलने से क्या तकलीफ होती है। नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। बहुत बढ़िया बोला मोदी जी ने। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी। दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। और मोदी जी वेल डन। मोदी कहता है कि पाकिस्तानी यूथ को मुखातिब करके कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अबे भाई, तुम्हारे पास तो S-400 भी था, तुम्हारे पास तो राफेल भी था, तुम्हारे पास तो ड्रोन भी था। अच्छा, जब वो कुछ ना कर पाए तो तुम्हारी गोली क्या करेगी? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई स्पीच किया, किसी जलसे में ओम से खिताब कर रहे थे। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी जिससे पाकिस्तानी बड़े नाराज हो गए हैं, बड़ा गुस्सा हो गए हैं। और यही सच्चाई भारत की इंतहा पसंद सरकार को चैन से रहने नहीं देती। फ्रंट फुट पे स्टेप आउट करके बैटिंग हो रही है। नहीं, इनको देखो, जिसको जो भाषा समझ में आती है आप वही भाषा में समझाएंगे। डिसेंसी, मोरालिटी, है ना, ये सब भाषा पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। इस बेचैनी और जलन में मजीद इजाफा खित्ते में भारतीय मुफादात को पहुंचने वाले नुकसान से हुआ है। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहां से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब, जिन्होंने अपने पिछले 25-30 साल का सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। मोदी पाकिस्तान की हुकूमत को एड्रेस कर रहा है, ना ही फौजी क़यादत को, बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तानी सेना अपने देश में मौजूद 25 करोड़ लोगों और आने वाली नस्लों को कैंसर से भी बड़ा रोग दे रही है। तो जरा सुनते जाइएगा। पाकिस्तान की सेना अपने पूरे देश को मानसिक रोगी बना रही है। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान की सेना ने बड़े ही आराम से पूरे पाकिस्तान को विश्वास दिला दिया है कि वो जीत गए हैं। डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं ये पाकिस्तानी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। He's saying that पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की बीमारी है, ये बीमारी है। वो कह रहे हैं आप बीमार हैं। उनको चाहिए भैया 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल। उनको वही समझ में आता है और उनको नहीं समझ में आता बहुत डिसेंसी। आज की तारीख में जो मोदी है, जो कह रहा है कि वरना मेरी गोली तो है, इसी मोदी ने बोला था कि आओ दोनों मिलकर लड़ें आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ठीक है, मैं हर एक पाकिस्तानी के हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। ये वही मोदी है जिसने पूरी जान लगा दी थी कि रिश्ते ठीक हो जाएं। इन्होंने मोदी की पीठ पे भी छोरा मारा। एंड देन प्रधानमंत्री मोदी रियलाइज्ड कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, इनको यही भाषा समझ में आती है। तो अब उसने बोला कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है। एक एक पाकिस्तानी को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो हारने के बाद भी पटाखे चला रहा है। बेगैरती का खेल अगर ओलंपिक में चलने लग जाए तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सारे स्वर्ण पदक इन लाहौरी पंजाबियों के पास में होंगे। पाकिस्तानी अब बयान दे रहे हैं कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने भारत पर जीत हासिल कर ली है। फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और हिंदुइज्म के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते, लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं। इन पाकिस्तानियों ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बयान दिया है कि हमारे देश ने इतने जबरदस्त हथियार बना लिए हैं कि हमारी सेना ने दिल्ली में घुसकर हमला कर दिया है। लेकिन हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, खासतौर दिल्ली के अंदर, तो बकौल उनके 40 लोग मर गए अफरा तफरी में। कोई बस से जाके लग गया भागते हुए, कोई किसी गाड़ी के आगे आ गया, कोई मोटरसाइकिल को लगा। 2 बंदों ने बिल्डिंग से कूद लिए नीचे के, यार ये हमें आके फायरिंग करके मारे। ये फर्क है दोनों कौमों
अच्छा, ये सारा इन्होंने हमारे मुल्क के लिए प्लान किया था कि इनकी आवाम पैनिक करेंगे। वो कहते हैं ना, विच गोज अराउंड कम्स अराउंड। आपने हमारे लिए सोचा, और हमारी आवाम जब नूर बेस पे इन्होंने हमला किया तो सबसे पहले झंडे लहराती हुई मेरी जो कौम उठी है उसी वक्त, फजर के वक्त पहुंच गए। भाई दिल्ली में मिसाइलें गिर गई है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अगर किसी के पास कोई फुटेज हो, कोई वीडियो हो, कोई खबर हो, कोई भी इतनी सी भी, तो मुझे जरूर बताना भाई। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी आवाम कितनी डर गई थी, दहशत में आ गई थी, घबरा गई थी। कई पाकिस्तानी ये बयान दे रहे हैं कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि हमने पाकिस्तान में बैठे बैठे 70% भारत की बिजली काट दी है। तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि हु इज द टेररिस्ट, वी आर नॉट द टेररिस्ट, दे आर द टेररिस्ट। ठीक है, इंडिया बेसिकली वांट्स टू बी अ रीजनल बुली। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। तो ये तो हमारी तरफ से एक्ट ऑफ वार के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है कि फिर डैम तुम्हारे नहीं बचेंगे। फिर अगर यूं ही मरना मारना है तो कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये जो साइबर वॉर थी अब जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने 70% इनके बिजली उड़ा के रख दी थी और इनकी वेबसाइट छुड़ाई थी, तो जहन में रख लें कि हमने इनके 2 डैम थे, जिनमें से एक में हमने पानी चालू कर दिया था और एक का पानी रोक दिया था। ये उनको डिमॉन्स्ट्रेशन हम दिखा चुके हुए हैं, और ये मैं पक्की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि उनको ये मैसेजेस जा चुके हुए हैं कि जो कुछ कर रहे हो इससे बहुत बुरा होगा अगर इससे आगे चलोगे। ये जो उनको हमने दिखाई है ना वॉर, कि अपने त्यारे भी वो नज़दीक नहीं ला सके थे, राफेल वगैरह वो 400-400 किलोमीटर दूर उन्होंने रखे हुए थे जब हमने जवाब देना शुरू किया था। हमारे फतेह मिसाइल शुरू हुए थे, हमारे एरोप्लेन सारे हवा में थे और इंडियन एरोप्लेन 400 किलोमीटर दूर थे कि कहीं फिर राफेल वगैरह किसी और मिसाइल का निशाना न बन जाए। ऐसे नहीं, सुबह 7:30 बजे से मिन्नत तरला शुरू हो गया हुआ था उनका दुनिया भर में। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशत गर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गलत बात नहीं कर रहे, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बातें कह रहे हैं, शायद पाकिस्तान की इग्नोरेंट अवाम इस बात को रद्द करे, लेकिन उनको पता है कि ये बात ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा कहीं से ये बात आए तो उनको ये बात ठीक लगती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की इस्लामिस्ट दहशतगर्द आर्मी ने इतना बुरा इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर पैदा किया हुआ है कि वो अपने भले की बात भी नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को देखिए और गौर से सुनिए उनकी बातें। वो पाकिस्तान की आवाम के भले के लिए बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने फिर खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के यूथ को आगे आना होगा, समझदारी का मुजाहिरा करना होगा, अक्लमंदी का सबूत देना होगा और अपने जीवन को दुरुस्त करना होगा, अपने मुकद्दर को दुरुस्त करना हो। यकीन कीजिए मैं साल हर साल से टैग टीवी पर ये बातें कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो आज यानी 26 मई को खुल के ये बातें कही हैं। मैं साल हर साल से पाकिस्तान के लोगों को एक जर्नलिस्ट होने के नाते कह रहा हूँ कि भारत का कोई मकसद नहीं है आपके ऊपर किसी किस्म की जंग को इम्पोज करना। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आप क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।